हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी सीखनी है, जिसमें से पहली दो एडजस्टमेंट करना हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे थर्ड एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, जब भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है तो वो पहले इस बात की संतुष्टि कर लेना चाहता है कि फर्म की बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाई गई हैं उनकी वैल्यूज़ सही है या नहीं। इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है, जब पुराने पार्टनर्स ने व्यवसाय शुरू किया था तब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कुछ और थी और समय बीतने के साथ साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो पुराने पार्टनर्स भी ये पता लगाना चाहते हैं कि समय बीतने के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और जो चेंजेस आए हैं वो उन चेंजेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में करना चाहते हैं। तो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन की जाती है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। जब हमने लास्ट चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसका परफॉर्मा कैसा होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से हम जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं वो सब हम ऑलरेडी एक वीडियो में सीख चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक की सहायता से रीवैल्यूएशन अकाउंट की डिटेल जान सकते हैं। पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर अगर हम जर्नल एंट्री पास करना चाहें तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होती हैं उन सब का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम्स होती हैं उन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर कोई एसेट इंक्रीज हो जाती है तो हम उस एसेट को डेबिट करेंगे और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे और अगर कोई भी एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यही रूल ध्यान में रख के आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक इंक्रीज बाय 20,000, तो स्टॉक एसेट होता है और स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हो गया है। तो जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करेंगे और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट और 2 में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से बढ़ गई है? 20,000 से, इसीलिए अमाउंट आ जाएगी 20,000। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड इंक्रीज बाय 70,000, तो ज़मीन बढ़ गई है 70,000 से। तो जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 70,000। नेक्स्ट एग्जांपल है, मशीन रेड्यूस्ड बाय 10,000, तो मशीन की वैल्यू घट गई है 10,000 से
और जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उस एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी टू मशीन अकाउंट और डेबिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। को ध्यान में रखना है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो आप एसेट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर कोई एसेट घट रही है तो आप उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब समझ लेते हैं लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन पे जर्नल एंट्री हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो हर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उस लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 5000, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं 5000 से, और जब भी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और डेबिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज बाय 1000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए हैं 1000 से, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हम 4 एंट्रीज सीख चुके हैं। पहली एसेट इंक्रीज होने की, दूसरी एसेट डिक्रीज होने की, तीसरी लायबिलिटीज इंक्रीज होने की, और फोर्थ लायबिलिटी डिक्रीज होने की। अब सीख लेते हैं 5वीं एंट्री। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है और लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी? तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा। प्रॉफिट मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया है प्रॉफिट मिलने से, और डेबिट में चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगली एंट्री है रीवैल्यूएशन में अगर लॉस हो तो हम क्या एंट्री करेंगे। लॉस के केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड यही 6 जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के और उसकी हेल्प से भी आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। बट कई बार रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री से रिलेटेड आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इस तरह से जर्नल एंट्री बनाना आपको सीख लेना चाहिए।